नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। बिजनौर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इस वक्त खबर है, जहां एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि बताओ अच्छा हिंदू कौन है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को उठाया और राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पर निशाना साधा। 12 दिसंबर को जयपुर में हुई कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने भारत को हिंदुओं का देश बताते हुए हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा दी थी। उनके इस बयान के फौरन बाद ओवैसी ने ट्वीट कर उन पर हमला बोला था और कल बिजनौर की रैली में एक बार फिर उन पर निशाना साधा गया। तो उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। ओवैसी पर राहुल का किस तरीके का हमला है और हिंदुत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से अब मायने रखती है, उसकी तस्वीरें, उसकी बानगी, उसकी बड़ी बातें इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। तो राहुल बताए अच्छा हिंदू कौन है। आपके राज्य में बाबरी के ताले खुले, ये सवाल किसने उठाया है? ये ओवैसी ने सवाल उठाया है राहुल गांधी पर। चुनावी माहौल में इस मसले का बड़े मायने हैं, क्योंकि अभी तक ओवैसी हो या फिर राहुल गांधी हो, ये हिंदू और हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी पर निशाना साधते हैं, बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है? ओवैसी सवाल किससे पूछ रहे हैं? राहुल गांधी से। ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 19 दिसंबर बिजनौर की ये तस्वीरें, और राहुल गांधी पर इसी चुनावी मंच से ओवैसी ने सवाल पूछा। और सवाल पूछने के मायने इस लिहाज से भी है कि ध्रुवीकरण जो करना चाहती है पार्टियां, उसमें ओवैसी एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। तो 12 दिसंबर को राहुल गांधी का बयान आता है और उसके बाद ओवैसी पलटवार करते हैं। 19 दिसंबर, दोनों ही उस वक्त की चुनावी रैलियों की तस्वीरें इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। माशाल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए मगर आज भी बैचलर है, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले के अच्छे हिंदू थे नहीं थे? बताओ। तुम्हारी कांग्रेस इख्तियार की थी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बताओ अच्छे हिंदू थे? कौन से थे? मलियाना हसीन पूरा हुआ तुम्हारा वजीर, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, बताओ क्या थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, ये तमाम के तमाम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू बन जाऊं। ओवैसी के हमले के बाद राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में क्या बड़ी बातें हैं ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग और अनन्य होता है। हिंदुत्ववादी मानते हैं कि सब भारतीयों का डीएनए समान है। ये फर्क किसने समझाया है? राहुल गांधी ने। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस लिहाज से। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी से। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि आखिर चुनावी माहौल में हिंदू और हिंदुत्व का मसला इस तरीके से क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से या ओवैसी की तरफ से इस तरीके की बातें कही गई हो। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं उस तरीके से माहौल नहीं बना पा रहे, तो ये हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, ये आपका अपना विषय हो सकता है, आप क्या सोचती हैं या चैनल क्या सोचता है, ये तो आप बता सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा, उसके हमारे पास ठोस प्रमाण है। पहली चीज आप देखें, कल योगी आदित्यनाथ जी जो राहुल गांधी जी को एक्सीडेंटल हिंदू की बात कर रहे थे, जो शख्स भगवान हनुमान की जाति बताता हूँ, जिस पार्टी के सहयोगी लोग भगवान श्री राम की वल्दियत पर प्रश्न उठाते हैं और माता कौशल्या की सतीत्व पर प्रश्न उठाते हैं, जिस पार्टी के साथी। मेरा सुरेंद्र जी सवाल ये है, मेरा सवाल बहुत क्लियर है, चूंकि आपने मेरी भावनाओं का जिक्र यहाँ पे कर दिया। मेरा सवाल ये क्लियर है कि अगर ठीक है बीजेपी हिंदू हिंदुत्व की बातें करती है, तो विकास की बातें आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों इस मसले पे आ गए हैं? आप उनके ट्रैक पे क्यों आ गए हैं? ये आप थोड़ी तय करेंगे कि हम क्या बात करें या क्या नहीं करें। नहीं तो फिर आपको आरोप लगाने का हक नहीं है। नहीं, आप देखिए, एक बात बताएं, आप हमसे हमारी बात पूछना चाहती है ना, सवाल आपके हैं, जवाब हमारे हैं, तो आप ये क्यों कह सकते हैं कि हक नहीं है या वो नहीं है? ये आप
आप मत डिसाइड कीजिए, आप सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं। नहीं, आप इतना नाराज मत होइए। ये आप दो पार्टियों की लड़ाई है, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ है, वो बेहतर तरीके से जवाब देंगे आपको। नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त आप टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे, तो सवाल इस वक्त राकेश त्रिपाठी आपको जवाब दे देंगे इस सवाल का। राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप लोगों पे तो आरोप लगता रहा है, लेकिन ये जो हिंदुत्व की राजनीति लेकर कांग्रेस पार्टी आई है चुनावी माहौल में, तो आप क्या कहेंगे इस पे? ये हिंदुत्व की राजनीति करने की आवश्यकता क्या है? क्यों लगातार बार बार हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है? क्यों तुष्टीकरण का कार्ड वो बार बार खेलना चाहती है? क्यों सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहती है? क्यों विभाजन की फिर रेखा खींचना चाहती है? आज उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है। हम आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। हम आज उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों के घर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हम आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। हम आज उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे बनाने की बात कर रहे हैं। हम आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान बात कर रहे हैं। हम आज उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन बार बार लगातार कांग्रेस पार्टी, जिसके पास 1 सांसद और 4 विधायक बचे हैं, जहां अंतिम यात्रा कांग्रेस पार्टी की चल रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी बार बार मजहबी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एजेंट असदुद्दीन ओवैसी, अब चूंकि सुरेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ है नहीं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे समझना चाहती हूं कि ध्रुवीकरण के मसले पे उस ट्रैक पे आती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जब इस पे सवाल पूछा जाता है तो फोन काट दिया जाता है। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये अहंकार है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी की जो युवराज संस्कृति रही है, शहंशाह संस्कृति रही है, ये इस राजशाही प्रवृत्ति में इनकी अपेक्षा रहती है कि इनसे कोई सवाल न पूछे, इनसे कोई जवाब न मांगे। देखिए, लोकतंत्र में आप जब भी कोई बात कहेंगे तो उस पर सवाल खड़े होंगे और सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि आप उसको अपनी विनम्रता के साथ, अपने भावों के साथ अपनी भावाभिव्यक्ति करें। वो किसी को अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन आप अपनी भावाभिव्यक्ति करेंगे, आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे। अच्छा, चुनावी माहौल में राकेश जी, मैं आपसे ये इस वक्त समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी के कोई ना कोई लीडर इस वक्त देख रहे होंगे, तो मुझे ये आपसे जानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू या हिंदुत्व के मसले पर आपसे सवाल पूछती है या आपको लाती है, तो आप क्या करेंगे? आप गंगा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, जेवर एयरपोर्ट की बात करेंगे, या उनके ट्रैक पे आएंगे? नहीं, हम तो विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन हम हिंदुओं को हमेशा पददलित होते हुए देखेंगे नहीं। हम हिंदुओं का अपमान होते हुए देखेंगे नहीं। ये भारत की संस्कृति को जिस प्रकार से लगातार अपमानित करने का काम करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये लंबे समय तक देश की राजनीति में होता रहा कि मजहबी आधार पर तुष्टीकरण किया जाता रहा, हिंदुओं को अपमानित किया जाता रहा, लेकिन अब ये होगा नहीं। हिंदुओं की जो आस्था के केंद्र है, जो चेतना के केंद्र है, जो सांस्कृतिक बड़े केंद्र हैं, हमने उनको आज जागृत करने का काम किया है। हिंदू अब अपमान सहने के लिए तैयार नहीं है। हम विकास की बात भी करेंगे और विकास राकेश जी, उत्तर प्रदेश चुनावी प्रदेश है और इस लिहाज से वहां एक के बाद एक बड़ी बातें हो रही है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं और इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे लूंगी। असदुद्दीन ओवैसी के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिंदू वो नहीं जो चुनाव आते ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन ले। ये सीधा सीधा कटाक्ष। और मैं आपको वो प्रकरण, वो वाकया याद दिला दूं, ये कहां हुआ था? ये जयपुर में हुआ था, पुष्कर मंदिर में, जहां राहुल गांधी को अपनी जाति, अपना धर्म, अपना जनेऊ दिखाना पड़ा था। वो भी राजस्थान में चुनाव था, उस वक्त ये हुआ था। और इसी मसले को लेकर स्मृति ईरानी सवाल उठा रही है। अपनी जननी के टुकड़े होने की बात नहीं कहेगा। हिंदू कभी जब दुश्मन दरवाजे पर हो तो अपनी सेना से प्रश्न नहीं करेगा, प्रमाण नहीं मांगेगा। हिंदू वो नहीं जो मात्र चुनाव आते ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन ले। हिंदू वो है जो गरीब के घर में उज्ज्वला का आशीर्वाद दे। वो है जो सड़क का निर्माण करवाए तो उस पर हर धर्म, हर पंथ, हर जाति के लोग एक संग मिलकर चले। वो है। 12 दिसंबर को जयपुर में हुई कांग्रेस की महंगाई रैली में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर क्या कहा था, जिस बयान को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले वो बयान सुनिए आप। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द
हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदू सत्य को ढूंढता है, अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। अंशु अवस्थी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें आपसे ये जानना है कि राहुल गांधी राजस्थान के पुष्कर मंदिर में जाते हैं तो वहां पे गोत्र बताते हैं, उसके बाद हिंदू के मसले पर उसी राजस्थान से बोलते हैं। चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या हम माने कि चुनाव को लेकर ही इस मसले पे बातचीत की जा रही है? अंशु अवस्थी से फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 12 दिसंबर वो तारीख, जयपुर, और ये सभा, और वहां से क्या कहा गया हिंदू और हिंदुत्ववाद के मसले पर। ये राहुल गांधी को इस वक्त आप सुन भी रहे थे, वो बयान भी मैं सुनवा चुकी हूं। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए हिंदू सत्य ढूंढता है। इस तरीके से बातें उन्होंने कही है। कांग्रेस पार्टी के लीडर से हम जुड़ेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर चुनाव के वक्त में क्यों इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके आला कमान की तरफ से सामने आ जाती है। राहुल गांधी पर हमले बढ़े तो कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रीय दल भी सामने आ गए और उन्होंने ओवैसी के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी है जो एक समुदाय की बात करती है, ओवैसी साहब दूसरे समुदाय की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। ओवैसी साहब वो बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, और चूंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि ओवैसी साहब उसको पोलराइज करके उसे न्यूट्रलाइज कर दें। राष्ट्रीय दल में बीजेपी के साथ साथ ओवैसी पर सीधा सवाल उठा रहे हैं और सवाल इस तरीके से उठाया जा रहा है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। लेकिन ध्रुवीकरण इस देश में कौन कौन कर रहा है, ये इतिहास के पन्ने आप पलटिएगा, राजनीति के बारे में जब आप जानिएगा तो आपको बेहतर तरीके से पार्टियों के नाम सामने आते जाएंगे। ओवैसी ने चुनावी मंच से क्या कहा कांग्रेस पार्टी को लेकर, खासकर राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कहा, ये तमाम बड़ी बातें हम आपको सुनवा चुके हैं। लेकिन अब फिलहाल मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे हो रही है। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चुनावी सभा के दौरान ओवैसी ने सवाल उठाए थे, अच्छा हिंदू कौन, तुम या तुम्हारे पिता। राजीव गांधी के समय बाबरी के ताले खोले गए, बाबरी का वाक्य का जिक्र भी किया जा रहा है ओवैसी की तरफ से। और उत्तर प्रदेश में अगर बाबरी का जिक्र हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन बयान सुनिए आप। माशाल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए मगर आज भी बैचलर है, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले के अच्छे हिंदू थे नहीं थे? बताओ। तुम्हारी कांग्रेस इख्तियार की थी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बताओ अच्छे हिंदू थे, कौन से थे? मलियाना हसीन पूरा हुआ तुम्हारा वजीर, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, बताओ क्या थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए ये तमाम के तमाम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू बन जाऊं। 5 राज्य 600